कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वीक है, इसलिए आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, यानी जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो ये इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी जितनी स्ट्रांग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उतनी ही सेफ हमारी बॉडी रहेगी। और खासकर इस समय जब हम कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, हम सभी को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जानने के बाद अब जानते हैं ऐसे 10 हेल्दी फूड्स जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंजर, जिसे हिंदी में अदरक कहते हैं। अदरक को प्राचीन काल से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सूजन कम करने, खांसी, गले की खराश, जोड़ों में दर्द, जुकाम। अदरक के सेवन से इन सब में बहुत फ़ायदा मिलता है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक सिस्टम को सही ढंग से काम कराने और उसको बूस्ट कराने में मददगार है। ये डाइजेशन में और ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से फाइट करने में भी काफ़ी मदद करता है। अदरक को आप चाय में डालकर, सब्जी में डालकर, पानी में उबालकर या फिर उसका जूस निकाल कर ले सकते हैं। अगली बात करते हैं ब्रोकली। ब्रोकली विटामिन और मिनरल से भरपूर है। इसमें होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर। ये सबसे हेल्दीएस्ट चीज़ है जो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। 100 ग्राम ब्रोकली कंटेन अप टू 89 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में पाए जाने वाले विटामिन सी के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। ब्रोकली में होता है बीटा कैरोटीन और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी, जो हेल्प करते हैं ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट कराने में। इसकी पौष्टिकता बनाए रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए इसे जितना कम पकाया जाए उतना बेहतर होगा। आप इसे स्टीम करके खा सकते हैं ताकि इसकी पौष्टिकता बनी रहे और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिले। आप सभी ने ये मुहावरा तो सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जी हाँ, हम सेब की बात कर रहे हैं। सेब का इम्यूनिटी बढ़ाने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बड़ा हाथ है। इसमें विटामिन ए, B1, B2, विटामिन सी मौजूद है। ये सभी विटामिन इम्यून सिस्टम के सही ढंग से काम करने में सहायक हैं। सेब में पैक्टिन होता है जो एक तरह का फाइबर है, प्रीबायोटिक है। ये हमारी आंत में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया या फायदेमंद बैक्टीरिया को फीड कराता है। उसके बाद बात करते हैं पपाया यानी पपीता। पपाया विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें 157% ऑफ डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन सी आपको मिल जाता है। ये कंटेन करता है एंजाइम पेपेन। ये एंजाइम पाचन क्रिया को ठीक करता है। पपीते में उचित मात्रा में पोटेशियम, विटामिन बी और फॉलेट पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक सिस्टम को काफ़ी फायदा पहुंचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए भी पाया जाता है। इन सब की वजह से ये एक बहुत अच्छा स्रोत है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। अगली बात करते हैं गार्लिक, लहसुन। लहसुन को हमेशा से खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ये खाने में एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर देता है। लहसुन का दूसरा नाम है इम्यूनिटी बूस्टर सुपरस्टार। हजारों वर्षों से लहसुन को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान माना गया है। इसकी गुणकारिता की वजह से ये जुकाम, फ्लू और कई अन्य बीमारियों से आपको बचाता है। लहसुन की एक कली या क्लोव में होता है 5 मिलीग्राम कैल्शियम, 12 मिलीग्राम पोटेशियम और 100 से भी ज़्यादा सल्फ्यूरिक कंपाउंड, जिसकी वजह से ये शरीर से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को निकालने में मददगार है। लहसुन अगर कच्ची हो तो इसकी गुणकारिता सबसे अधिक होती है। सूखने और तलने के बाद इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाती है। लहसुन बीपी कम करने, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखने और बॉडी से नुकसानदेह जीवाणु को मारने में सहायक है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा ग्रीन टी पियो। तो ऐसा क्या है ग्रीन टी में, आज जानते हैं। ग्रीन टी में होता है EGCG, एपिगैलोकैटेचिन गैलेट, जो कि असरदार है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। ये EGCG बेनिफिशियल है कई बीमारियों को प्रिवेंट करने में। और ग्रीन टी की इतनी औषधिकता का कारण है इसमें पाए जाने वाला एल्थियोनिन, जो हमारे टी सेल्स को बढ़ाता है और फर्दर काम कराता है जर्म्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में, जो हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पिनच, पालक। हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हरी सब्जियों से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
पालक में पाया जाता है विटामिन सी और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। बीटा कैरोटीन जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए क्योंकि एक तो ये आसानी से उपलब्ध है, दूसरा ये सस्ता है और गुणवत्ता से भरपूर है। पालक में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, फोलेट और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। और ब्रोकली की तरह पालक को भी जितना कम पकाया जा सके उतना फ़ायदेमंद है। पालक बहुत अच्छा स्रोत है मैग्नीशियम का। अगला आता है सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल। हमारे इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत बनाते हैं? खट्टे फल जैसे मौसमी, संतरा, नींबू, इन सब में पाया जाता है विटामिन सी। बहुत लोग खट्टे फलों को तब खाते हैं जब उन्हें कोल्ड हो जाता है क्योंकि ये उनका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और उनका जुकाम कोल्ड जल्दी ठीक करता है। विटामिन सी WBC सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। WBC मदद करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में। कई स्टडीज़ में पाया गया है विटामिन सी सांस नली इन्फेक्शन, जुकाम जैसे लक्षणों के खतरे को कम करने में भी उपकारी है। ये डायरिया, मलेरिया और कई बीमारियों में फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है ताकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट ना कर पाए। हमारे शरीर विटामिन सी खुद से नहीं बना पाता, इसलिए इसे हमें खाने के द्वारा अपने शरीर को देना पड़ता है। डेली डोज विटामिन सी का 75 to 100 मिलीग्राम ज़रूरी होता है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है तो आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लाल शिमला मिर्च में 2 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जितना कि खट्टे फलों से आपको मिलता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ साथ स्किन को भी हेल्दी रखता है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि आँखों के लिए बहुत लाभदायक है। आइए बात करते हैं अब चिकपी, जिसे हिंदी में काबुली चना कहते हैं। चने में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट, बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जिंक भी पर्याप्त मात्रा में होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। बाकी इन सब चीज़ों के साथ साथ ज़रूरी है अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस लेवल को बैलेंस रखना क्योंकि तनाव से बॉडी और माइंड को कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए स्ट्रेस कम ले, बॉडी हाइड्रेटेड रखें और थोड़ी एक्सरसाइज, योगा अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।